चार नज़र आ रही है। ये बाबा जी का बहुत बहुत मैं शुक्रिया करूँगी, और बाबा जी की वजह से मेरे बच्चे जो है बस मैं नहीं कर सकती, मैं मजाक नहीं कर। यार मैंने नहीं जाना है। फिर हम अंधेरे में पहाड़ पर कैसे चढ़ेंगे? और मैं यहाँ बैठ के अपने बच्चों का इंतजार कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद होगी सब खैर से लगी। उम्मीद होगा कि आपको मेरा पिछला ब्लॉग भी बहुत पसंद आया होगा। ये देखिए आज मैं कहाँ आई हुई हूँ। ये मैं जो है वो ऑर्गेनिक विलेज आ रही हूँ, और मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पर बहुत अच्छा, मतलब सारे वहाँ पे चेरीज लगी हुई हैं, फ्रूट्स के काफ़ी दरख्त वगैरह, और बहुत अच्छा है। अभी मैं यहाँ पे ये खरपच्चू ये जो है यहाँ पर पहुँची, और ये सारी हाइकिंग करके हम लोगों ने जाना है, और यहाँ से हम लोगों को स्कर्दू का पूरा व्यू नजर आ रहा है। आप देखें कितना खूबसूरत। मैंने बहुत से लोगों से तारीफें सुनी हैं इसकी, तो यहाँ के जो लोग थे वो कहते थे वहाँ जाएं आप ज़रूर। तो मैं आज वो जाऊंगी और देखूंगी, और उसके बारे में भी आपको बताऊंगी साथ साथ। हमारा सफ़र ऑर्गेनिक विलेज की तरफ रवाना हुआ। इस वक्त 5:30 हो चुके हैं, और कुछ ही देर के बाद मगरिब हो जाएगी, और मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि सोक वैली और कचोरा लेक के बाद ये ऑर्गेनिक विलेज का बोला गया कि ये बहुत करीब है। तो चलें ये भी देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत विलेज है। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये कितना दूर है। मेरे साथ मेरे बच्चे भी जा रहे थे। मैं आपको एक बात बताती जाऊं, मैंने ज़िंदगी में कभी भी हाइकिंग नहीं की। ऐसा देखें हम कितने डेंजरस ट्रैक से आ रहे हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे पता ही अंदाजा ही नहीं था कि ये इतना खतरनाक ट्रैक है। खूबसूरत है और ये कितनी डेंजरस है। हाँ बिल्कुल, ये मैं कहती हूँ कोई व्यू नहीं ऐसा था। बहुत पहुँच के बहुत जब ना मैंने कहा आगे चलो चलो चलो। हम आएंगे कैसे? ऐसे अंधेरे ने प्यार है हमारा। में आने का ये आखिरी दिन में आखिरी व्यू बड़ा प्यारा। मैं सब देखूंगा ही नहीं, बस वो एडवेंचर फैमिली के साथ नहीं जा सकते आप। ये एडवेंचर तो मैं जिंदगी में पहली दफा कर रही हूँ। हम क्या रोडों में घूमते रहते हैं, ये पहाड़ों में चलने वाला एडवेंचर ये फर्स्ट टाइम मिलता है। वो भी मुझे पता ही नहीं है। ये पाकिस्तान का वाहिद गांव है जहाँ पर साइकिल भी नहीं जा सकती। उस गांव में लोग रहते हैं। तो है ये वापस भी आना है जो जा रहे हो? कैसे आना है? आप उसका हाथ पकड़ के आए हैं। मुझे तो समझ नहीं आई कामयाब किस तरह से वो उनके साथ चला गया। मैं गाड़ी तो गायब हो गया। जो लेते हैं इजीली गुजर जाते अरे भाई जूता ठीक नहीं है जरा होशियार। मैं तो दरिया में गिर गई तो कुछ बदला मेरा बहुत खतरनाक रहते हैं। आगे तक खाई है, खुद भी डूबेंगे। इससे भी स्टीप है। क्यों है किधर? ये उस पहाड़ पे है। कसम खाओ
मैंने नहीं जाना यार मैंने नहीं जाना मजाक है। है मजाक है ये बात ही है फिर पास पास करके इतना दूर ले आए हम अरे मुझे पता नहीं ये आपकी टेंशन वाली तो आ जाए ऐसे ऐसे फिर रास्ता है अंधेरे में कैसे पहाड़ चढ़ेंगे उन्हें कोई रास्ता और होगा यही एक ही रास्ता है इसको जाने का बस वापस आने का भी भाई उनको बताना भी हमें वापस भी लेके जाना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही वो जो गांव है ना उसके आगे बोर्ड लगा हुआ है ऑर्गेनिक विलेज ये नहीं है ये दरिया अरे मैं वो कहते हैं ये कोई तरीका है आपने कहा था ये पहाड़ है मुझे आंटी ने कहा था ये इधर ही है मम्मा ये ऊपर चढ़ना है आप क्या कह रही हैं क्या सोच कर रही हैं ये व्यू पॉइंट है देखने के लिए मैं काश ना कहती थी मैं इनको मैं रास्ते में कहती मुझे होटल उतार दे आप लोगों ने जाना है यहाँ से ध्यान से चले जाते। नहीं आगे आधा घंटा बाकी लगना है फिर हम अंधेरे में पहाड़ पे कैसे चढ़ेंगे मुझे तो डर लग रहा है कसम से आंटी से पूछो उन्होंने मिस गाइड किया पहाड़ ये सीरीज में कह रहे मजाक नहीं कर हाँ किस तरह क्या की ओह प्रैंक हो गया आप लोगों के साथ। हैं मजा आया ये तो प्रैंक कर दिया मुझे ये कहा है पास है और पूरा पहाड़ पहले पार करके आई हाइकिंग करके ही तो मुझे लगा कि गलियों गलियों में और अब कह रहे हैं ये पूरी झील पार करके वो वाला पहाड़ पार करके वो उधर जाने हैं। ये कहते पास है ये पास अभी भी आधे घंटे बाद हम पहुंचेंगे आधे घंटे बाद पहुंचेंगे जल्दी अंधेरे में वाकई में कैसे- मजा आ गया आज तो हैं। पाकिस्तान क्या करना है हमने चेरीज का भाई मैं तो आगे नहीं जा रही ये देखें ये लोग जा रहे हैं ऑर्गेनिक विलेज क्योंकि यहाँ से भी ये आधे घंटे का सफ़र है ऑर्गेनिक विलेज जाने के लिए मेरी तो हिम्मत जवाब देगी मैं तो वाकई वो वाला पहाड़ पार करके आई हूँ मुझे अगर पहले पता होता तो मैं कभी भी ना कि मुझे पता होता कि ये ऐसा ट्रैक है तो मैं कभी कभी ना इधर आती अब मैं बीच में आके फंस गई हूँ तो वो लोग तो जा रहे हैं अब मैं कैसे ऊपर चढ़ूंगी मैं तो जा नहीं रही वहाँ पर अब मुझे इतना डर लग रहा है कि मैंने फिर दोबारा ये पहाड़ पे हाइकिंग करनी है और मैंने दूसरी तरफ जाना है जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है मुझे तो सोच सोच के मेरा दिल घबरा रहा है अब चलते हैं भाई अल्लाह का नाम लेके जा रास्ता भी यही है अब क्या करें जाना पड़ेगा कोशिश करते हैं अल्लाह का नाम लेके तो चलो 20 मिनट का रास्ता है सीधा सीधा कोई ट्रैक होगा चले जाएंगे मुझे नहीं अंदाजा था कि पहाड़ का ट्रैक होगा उफ, मुझे ये पता था मैं कभी भी इधर ना आती हाँ, ये आज के लिए क्लिप बहुत नहीं था चलो मैंने तो वो शुक्र किया था वो ट्रैक खत्म हुआ मेरे तो हिम्मत जवाब दे गई है अल्लाह पाक मदद करना मुझे मैं नहीं कर सकती मैं मजाक नहीं कर मैं कैसे पार करूंगी ये रोड पकड़ो चलो तो ठीक है ओके पुल आ रहा है नहीं ले आएंगे बच्चों को बड़े सारे ले आएंगे यार बच कुछ नहीं होता चलो
चलो ये था सीन। ठहरो। ये पहाड़ तुमने कैसे अबूर किया? हाँ मैंने कभी हाइकिंग नहीं की हाँ, ये इतना और मुझे धोखे से लाया गया। मुझे ये कहा गया कि ये पास ही है, मैं समझी शायद सीधा सीधा ट्रैक होगा तो वहाँ पे वो विलेज है। मुझे नहीं अंदाजा था कि मैंने इतना देव हैकल पहाड़ की हाइकिंग करनी थी और मैं वो तक जाना था, इस पहाड़ के नीचे था और वो फिर दरिया पार करके फिर उससे अगला पहाड़ को पार करके बैक साइड पे वो विलेज था। मैंने तो नहीं वो किया, मैं तो आधे रास्ते रुक गई। दरिया से हम लोग वापसी आ गए और जिस तरह मैं अभी आई हूँ मेरा भी सांस नहीं मिल रहा। मुझे पता मैंने कैसे ये पार किया। मेरा भी पूरा जिस्म कांप रहा है। मैंने कभी जिंदगी में इस टाइम मेरा जवाब देगी वो कांप रही है, मेरा पूरी बॉडी मेरे कांप रही है। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसने ज़िंदगी में भी कभी एक काम ना किया, उसके लिए ये बहुत डेंजरस है। मैं यहाँ बैठ के पहाड़ की चोटी पे स्कर्दू का सारा व्यू नज़र आ रहा है। शाम मगरिब का टाइम हो गया, रात हो रही है और मैं यहाँ बैठ के अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे इतना, उन बच्चों ने शौक़ से वो गए कि मामा हम हाइकिंग पे हमने जाना है, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं यहाँ बैठ के अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो कब आएंगे। मुझे डर भी बहुत लग रहा है क्योंकि बहुत डेंजरस है वो रास्ता। मैंने पता नहीं किस तरह पार किया। टेंशन हो रही है कि मेरे बच्चे कैसे यहाँ तक पहुँच सकेंगे, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। बस दुआ करें मेरे बच्चे खैर से पहुँच। किया उन्होंने हमारे साथ, मतलब देखिए अगर रोड वाला कोई होता ना रास्ता तो बंदा कर लेता कि यार रात हो गई, ये बंदा आ जाता है। पहाड़ क्रॉस करना है और मेरे बच्चों ने फर्स्ट टाइम इस तरह का उन्होंने हाइकिंग की है और उन्होंने शौक में तो चले गए हैं। अब दिन का टाइम होता तो चलो मैं होती कि चलो कोई बात नहीं आ जाएंगे। बिल्कुल अंधेरा है और वो गया है बंदा लेने के लिए, नजर नहीं आ रहा। वो बाबा जी गए हैं, इन्होंने ये देखें बाबा जी ने हमारे लिए चाय बनाई है, हमें ये बाकर खानी दी है। ये बाबा जी बहुत अच्छे हैं, ये उनके बेटे हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, इनका अखलाक बहुत अच्छा है। अब वो बाबा जी गए हैं, वो कहते हैं मैं देख कर आता हूँ। उनके वो लाइट पड़ रही है ना, वो बाबा जी जा रहे हैं। मैं अब तक अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही हूँ, मेरे बच्चे कब आएंगे। मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे आ रहे हैं वापस। वो देखें पहाड़ की, वो देखिए लाइट्स मोबाइल की नज़र आ रही है, 3-4 नज़र आ रही हैं। ये बाबा जी का बहुत बहुत मैं शुक्रिया करूँगी और बाबा जी की वजह से मेरे बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं और वो लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि देखिए अंधेरा हो चुके, कुछ नज़र नहीं आ रहा। हम लोग यहाँ के रिहायशी नहीं, हम लोगों को हाइकिंग का नहीं पता, हमें पहाड़ का क्रॉस करना है कैसे, ये तो यहाँ के रहने वाले मकामी लोगों को पता है, हम लोगों को इसका आइडिया नहीं है। वो बाबा जी गए और थोड़ी देर बाद वो देखें मोबाइल्स की लाइट नज़र आ रही है। अल्लाह पाक इनको खैर खैरियत से हमारे पास पहुँचा दे। क्या हुआ? इतना चढ़ाई चढ़ी, इतनी फर्स्ट टाइम चढ़ी। और अंधेरे में आए हो? अंधेरे में है, बहुत खौफनाक जगह। बहुत खौफनाक थी, हैं? डर लगा था? 2 स्लिप हुआ था। 2 दफा स्लिप हुए? आप लोग कभी ना आना। ओए बहुत मुश्किल, इतनी होती आते वक्त 2 दफा स्लिप हुए? कैसे?
बस वो खतरनाक ही वो चाड़ा था पर पूरा कद्दू खूबसूरत नहीं था जो विलेज खूबसूरत लगा। है मम्मी है कि वो विलेज नहीं था ना करें। क्या हुआ? शायद यार की हालत हुई बड़ी थी बेचारे की, अच्छा, लेकिन इसने गिव अप नहीं किया। नहीं ये बादल है।